नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 10 है क्रिया। चलिए देखते हैं इन चित्रों को। मोर नाचता है, लड़की लिख रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में नाचता है, लिख रही है और उड़ रहे हैं शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा देखते हैं इनकी। वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यह धनी राम का घोड़ा है। घोड़ा घास चर रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है। याद रखो, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बालक फल खाता है, बालिका पत्र लिखती है और पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करें तो उनके उत्तर में हमें कुछ शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे बालक क्या खाता है? फल। बालिका क्या लिखती है? पत्र। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र। इस प्रकार प्रश्न करने पर हमें फल, पत्र और समाचार पत्र शब्द उत्तर में प्राप्त होते हैं। हमें अपने क्या का उत्तर मिल गया। ये शब्द खाता है, लिखता है, पढ़ रहे हैं, इन क्रियाओं के कर्म हैं कि ये जो काम हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं। लिखा जा रहा है तो वो पत्र के लिए, खाया जा रहा है तो फल और पढ़ा जा रहा है तो समाचार पत्र। यदि इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग ना करें तो वाक्य अधूरे जान पड़ेंगे। कर्म के बिना वाक्य इस प्रकार बनेंगे, बालक खाता है, बालिका लिखती है और पिताजी पढ़ रहे हैं। तो ये कहलाते हैं अधूरे वाक्य। क्रिया का फल यानी कि प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य की क्रिया में क्या या किसको लगाने पर जो शब्द उत्तर में मिलता है वही कर्म होता है। परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया वह है जहां पर उसके साथ कर्म का भी पता चलता है। ऊपर लिखे वाक्यों में खाता है, लिखती है और पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ रहा है। फिर आती है अकर्मक क्रिया। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मोहित दौड़ रहा है, शीला सो रही है, मीना रो रही है। इन वाक्यों में दौड़ रहा है, सो रही है और रो रही है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनके साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि इन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार वाक्य में कर्म होने या ना होने के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के उदाहरण हैं पढ़ना, लिखना, लेना, देना, भेजना, बजाना, काटना, खाना, बेचना, खरीदना, तोड़ना, करना आदि। और अकर्मक के उदाहरण हैं चलना, सोना, रोना, हंसना, आना, जाना, उठना, बैठना, नहाना, दौड़ना, नाचना, गिरना आदि। कर्म के अनुसार एक तीसरी क्रिया भी है जो सकर्मक क्रिया ही होती है। इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें दो कर्म होते हैं, जैसे रवि ने अक्षित को पुस्तक दी, ग्राहक ने दुकानदार को रुपये दिए। इन वाक्यों में अक्षित और पुस्तक तथा दुकानदार और रुपये दो दो कर्म हैं। इस प्रकार दी और दिए द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो अब हम देखेंगे क्रिया का धातु रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
क्रिया का निर्माण धातु से होता है। सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। जैसे पढ़ एक धातु है, जिससे पढ़ा, पढ़ी, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगी, पढ़ता, पढ़ती आदि रूप बनते हैं। तो धातु के मूल रूप से ही हम उससे संबंधित अन्य क्रियाओं को बनाते हैं। क्रिया के धातु रूप को आसानी से समझा जा सकता है। प्राय क्रियाओं के साथ ना जुड़ा रहता है। इस ना को हटा देने पर धातु शेष रह जाती है। जैसे पढ़ना क्रिया से ना हटा देने पर पढ़ धातु शेष रह जाती है। नीचे कुछ क्रियाएं और उनकी धातुएं दी गई हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए। जैसे आना क्रिया की धातु है आ, ना हटा देंगे तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगी आ। उठना उठ, उतरना उतर, डरना डर, उगना उग, करना कर, कहना कह, देखना देख, धोना धो, नहाना नहा, छूना छू, जाना जा, नाचना नाच, पीटना पीट, सोना सो, सड़ना सड़, सुनना सुन, बैठना बैठ, रोकना रोक, रहना रह और रोना रो। इसी प्रकार यहाँ और भी क्रिया और उनकी धातु हैं। तो बच्चों, इनका अध्ययन आप स्वयं करें और इन्हें आपने याद भी करना है। आगे ध्यान दीजिए, क्रिया के रूप लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बच्चा रोता है, बच्ची रोती है। शेर दहाड़ता है, शेरनी दहाड़ती है। तो बच्चा रोता है, बच्ची रोती है। क्रिया के रूप वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? वाक्य में कर्म का पता कैसे लगाते हैं? तो बच्चों, कर्म किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म का पता हम क्या या फिर किसको प्रश्न लगाकर लगाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न ख देखें। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटकर लिखिए। राधा खाना बनाती है, तो ये सकर्मक क्रिया है, खाना बनाती है। सूरज पूर्व में निकला, सकर्मक क्रिया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह भी सकर्मक क्रिया। रवि पेड़ पर चढ़ता है, छाया ने गीत गाया। बच्चा रोता है, यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये हमें क्या या किसको का उत्तर नहीं देता। आगे प्रश्न ग देखें। रिक्त स्थानों में सकर्मक क्रिया का कर्म लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। धोबी कपड़े धो रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। आशा ने एक गीत गाया, सौरभ आम खा रहा है। प्रश्न घ देखें। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रियाओं से कीजिए। गाय दूध देती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बालक खेल खेल रहे हैं, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, श्याम अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित क्रियाओं में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ मैंने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटकर लिखी हैं। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न च देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का कर्म छांटिए। उसने मुझे एक पुस्तक दी, कर्म है पुस्तक। मैंने आज पेट भर खाना खाया, खाना। हमने कल 4 पतंगे उड़ाई, पतंगे। अब तुम अपना काम करो, काम। रेखा को यहाँ बुलाओ, तो बुलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रेखा पर, तो कर्म है रेखा।
बच्चों प्रश्न 6 आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। खाना, देना, लिखना, नहाना, उठना, गाना, हंसना, मचलना आदि। तो यहाँ इन क्रियाओं से वाक्य आप स्वयं बनाएं। प्रश्न ज देखें, सही विकल्प चुनिए। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। काटना शब्द का मूल रूप क्या है? काट। समझ शब्द का क्रिया रूप क्या है? समझना। आना बहुवचन के रूप में क्रिया का कौन सा शब्द है? आना बहुवचन के रूप में क्रिया का आते हैं शब्द है। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।